नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज मुद्दा है जिस तरह से सुबह लेटर बम फूटा। दरअसल लेटर बम फोड़ा जो आरोपी है चंद्रशेखर, यानी सुकेश चंद्रशेखर, कॉनमैन है, 2017 से जेल में बंद है। अब उसने कहा है, एलजी को लेटर लिखा है दिल्ली के, और ये कहा है कि दिल्ली के जेल मंत्री यानी सत्येंद्र जैन, जो इस वक्त खुद तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए। ये आरोप लगाया जो डीजी संदीप गोयल, जो तिहाड़ जेल के डीजी है, उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए। जब सबूत मांगा गया, कोई सबूत नहीं दिया। परिवेश, सुबह भी हमने इस पर डिस्कस किया, बहुत सीरियस एलिगेशन। कहीं ऐसा तो नहीं, अब लोग ये कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो जाया जा रहा है। ये देखा जाए तो देखिए, सुकेश चंद्रा ने ना स्टार्टिंग से ना एक लेटर के जरिए ना ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया। उसने एक स्टार्टिंग में एक लेटर लिखा था जैकलिन के लिए, जिसमें बोला था कि हाँ, मैंने जैकलिन को इतना कुछ दिया है, ये सब दिया है, जैकलिन थी मेरे साथ, जैकलिन को सब पता था। बिल्कुल हाँ, दिया था, लेकिन ये बात उसने खुल के रखी और बता दी ना। फिर बाद में बोला कि अब जैकलिन का इससे कुछ लेना देना नहीं था, वो टाइम पे हम रिलेशन में थे। मतलब एक तरह से पहले ब्लैकमेल किया, पहले नाम लीक किया गया, फिर बाद में उस चीज़ से पलटता गया। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरह का मोहरा है, क्योंकि देखिए, अगर उसने प्रॉपर जो नाम बताया जिस आदमी का, जिसके पास दिए भी हैं पैसे, अब वो आदमी सच में सत्येंद्र जैन के साथ जुड़ा है या इसके पास, देखिए, इसने बोला जेल में मुझसे मिलने आते थे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके पास पूरे फुटेजेस हैं जब तक उस जेल में था, पीरियड ऑफ टाइम। उस फुटेज में कभी दिखे सत्येंद्र जैन कभी जेल में आते हुए इनसे मिलते हुए दिखे? क्योंकि नहीं, आपको ऐसी जगह जो पैसे लेगा वो थोड़ी कुछ देखेगा, वो तो अपना एक अपना गुर्गा भेजेगा। अब इन्होंने 2 गुर्गों के नाम लिए, एक को चतुर्वेदी का नाम लिया, एक नाम लिया कोई इस मामले में एक और जो है जिनके थ्रू ये मीटिंग हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप के पहले 50 करोड़ रुपए दिया इन्होंने सुकेश चंद्रशेखर ने, और ये कहा कि मुझे राज्यसभा जो है वो टिकट मिल जाए, साथ में मुझे साउथ में कोई बहुत बड़ा पद दे दिया जाए। अब सवाल ये उठता है, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं। ऐसे दीपिका, जब कोई आपका किसी पर आरोप लगा रहे हो कि जेल मंत्री आपसे जेल में मिलने के लिए आएगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, क्या इसके बाबत सबूत पेश नहीं करोगे आप हवा में लेटर लिख दोगे? भाई, आपकी बात हुई होगी, कोई आया होगा, कोई डील तय हुई होगी, या आपने जेल में बैठ के कहीं किसी को बोला? बिल्कुल, मतलब ये तो एक प्लानिंग के तौर पे हुआ ना, कि ऐसी जेल में किसी का भी आना इतना आसान नहीं है। आपके मीडिएटर्स बीच में रहेंगे, वो चाहते होंगे कि ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आए कि वो एक लेटर लिखे, वो मीडिया में आए, मीडिया इस पे फोकस डाले कि हाँ, ऐसा ऐसा सुकेश ने लेटर लिखा है। तो ये तो सोचा समझा एक वो है ना, कि आप लेटर लिखवा रहे हो, आप किसी को बुलवा रहे हो, उसके थ्रू आपने लेटर लिखवाया और उसमें ऐसे ऐसे पॉइंटर्स डाले, आप सब पे आरोप लगा रहे हो। आपका कहना है कि जो लेटर है वो ऑब्वियसली वो तो उन्होंने अपने वकील के थ्रू ही लिखवाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पैसे के लेन देन की वो बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई सबूत देना पड़ेगा ना उनको? सबूत देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सबूत कोई क्यों रखेगा ना? वो तो इतनी बड़ी जो अमाउंट है, उसका सबूत कोई क्यों रखेगा? उसको लीगल तौर पे नहीं। जो ब्लैक मनी होता है उससे तो लीगल तरीके से लिया ही नहीं जाता कि अकाउंट ट्रांसफर, ये हवाला का पैसा होता है। यहाँ से इसको ट्रांसफर हो गए, यहाँ से इसको ट्रांसफर हो गए, यहाँ से इसके बिल्स में एडजस्ट हो गए। यहाँ से ट्रांसफर की बात बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, रिश्वत ऐसे नहीं ली जाती। रिश्वत के लिए कोई, अगर आप डायरेक्ट आप रिश्वत ले रहे हैं तो आप नहीं लेंगे रिश्वत, आप किसी आदमी को भेजते हैं, वो आदमी लेने जाएगा, वो कहाँ रखेगा पैसे, वो एक अलग चीज़ है। और अगर आपकी मान लीजिए बात हुई है उस आदमी से, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा है उस आदमी से बात कीजिए, तो भैया व्हाट्सएप कॉल तो होगी, व्हाट्सएप कॉल तो होगी। एक और ना आरोप लग रहा है, पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, अभी सबका ध्यान बहुत ज़्यादा गुजरात इलेक्शंस, और गुजरात में ऐसा कहा जा रहा है कि आप पार्टी बहुत हावी हो रही है, और उसमें मोरबी जो ब्रिज कोलैप्स, वो इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा, आज सुबह में बहुत सारे आपके जो लीडर्स थे उनका आरोप था कि ये वो सब जितने भी आरोप लग रहे हैं उसे छुपाने के लिए इन्होंने सुकेश को एज अ मोहरा बना दिया है। तो अब ठग की बात पे कितना भरोसा किया जाए? क्या ठग खुद ठग हो सकता है? बहुत बड़ी बात है, ठग है, ये खुद ठग है, ये ठग रहा है। उसकी बातों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? और सोचो सर, जब वो इतना बड़ा ठग है, तो आप जो वो पॉइंट बोल रहे थे कि व्हाट्सएप के थ्रू कोई कॉल होना चाहिए था, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए था, जब उसमें इतना दिमाग है तो वो ऐसी चीजें रिकॉर्ड में रखेगा ही क्यों? नहीं, लेकिन अगर वो कह रहा है कि मेरे पास सबूत है कि इन्होंने पैसे लिए हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सबूत पेश करे ना। फिर सबूत क्या हो सकते हैं? सबूत क्या हो सकता है? मैं चिराग जी, एक और सबूत हो सकता है, अगर उसने किसी मिडलमैन का नाम बताया, मिडलमैन का इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हो सकता है। लेकिन देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो उसने इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्यों नहीं बताई अब तक? अब वो लेटर क्यों लिख रहा है इसी टाइम पे? ये बहुत देखने वाली बात है। जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या पता उसे ऐसा लग रहा हो कि मेरे पैसे देने के बाद भी मैं नहीं बचा। मैं बात करूं दीपिका, क्या क्या सबूत हो सकते हैं? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मैंने या आपने मुझे रिश्वत देनी है, तो हम दोनों तो एक दूसरे से टच में नहीं रहेंगे, तो फिर टच में कौन रहेगा? टच में सिर्फ वही रहेगा जो एक मीडिएटर होता है, जिसके थ्रू हम ये करवाना चाहते हैं। अब उसकी डिटेल्स पे ध्यान देना मोस्टली लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर
मैं और आप कनेक्टेड हैं तो हमारे ऊपर फोकस रहेगा ना। अगर मान लीजिए प्रवेश सर है इन्वॉल्व तो उन पर ध्यान शायद ना जाए, या शायद कोई और है उन पर ध्यान ना क्यों जाए। नहीं जाए ध्यान? अगर वो नाम बताएगा कि मैंने जो पैसे दिए ये फलाना जो नाम आ रहे हैं, एक जन का प्रवेश नाम- दो एक जन का नाम आ रहा है, उनका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए चतुर्वेदी तभी। का नाम आ रहा है। देखिए अब ये बात है, उनको पैसे दिए, चलिए न्यूज़ में आ भी गया इन्वेस्टिगेशन में, हाँ उसको पैसे दिए, लेकिन वो आदमी उससे एफिलेटेड था कि नहीं, ये प्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और ये पैसा फला कहाँ है? ये पैसा फला लिया फला तो कहाँ है आदमी। वो पैसा? और पता है आपको, मिनिस्टर से कोई भी, हम बहुत पहले भी बहुत सारी स्टोरीज किए, तो जो आदमी जिससे जुड़ा होता है ना उससे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखता। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में जिसके पास सबसे ज़्यादा घर में पैसे मिले थे ब्लैक मनी केसेस से, ऐसा नाम आ रहा था पीयूष कि वो समाजवादी पार्टी से मिला जुला है, बीजेपी, लेकिन वो आदमी कितना सिंपल था, उसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था किसी से। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को मतलब ढूंढना मान लीजिए बड़ा आप इंपॉर्टेंट A है और मैं बी है तो एक्स और वाई जेड पैसे पकड़ रहे हैं हमारे बिहाफ पर। हाँ, और उनको प्रूफ करना XYZ आपसे जुड़े, ये बड़ा इन्वेस्टिगेटिव और पहले एजेंसी तो के लिए तब बहुत पता लगेगा जब हम बताएंगे कि ये एक्स ने हाँ। लिए या वाई ने लिए, और वो कौन भी- बदवा और ये तो किस क्या और कौन सा नंबर पता लगा, चिराग नंबर ही चिराग जी बंद जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि फिर उसके बाद भी साइकिल होता है कि वो बी के साथ जो लेने गया है वो CDEF, हाँ। ऐसा बहुत लंबा चेन होता है, हाँ। जो चेन सॉल्व करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डायरेक्टली उसका नाम बता रहा है तो फिर इतना मुश्किल कहाँ से रह जाएगा? इन्वेस्टिगेशन तो डायरेक्ट होनी चाहिए ना फिर। बिल्कुल, देखिए अगर डायरेक्ट नाम जो चतुर्वेदी का नाम आ रहा है, एक और शख्स का नाम आ कोर्ट रहा में है, तो कोर्ट में फैक्ट्स बोलता है, और फैक्ट्स बोलता है कि पैसे, देखिए आप पैसे पकड़े हों कहीं से, या वो पैसे कहीं इन्वेस्ट हुए हों। देखिए सुकेश चंद्रा के पास जो पैसे है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए, तो उसने दिखाया कि मैंने इसको लेकिन ये कहा कि जैकलिन को 2-3 खरीदा। महीने में 10 करोड़, उसके पास 12.5 करोड़, 2-3 महीने की अगर बात करें तो हर महीने 2 करोड़ के हिसाब से 6-6 करोड़ हो गए। तो वो बात में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे है, और चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। चलिए और अपने बहुत व्यूअर्स सारी को छोड़ते चीज़ें हैं तमाम बातें, और हम चाहते हैं कि इस पर ढेरों कमेंट्स करें कि कितनी सच्चाई है, जो ठग है उसकी बात पर कितना विश्वास किया जाए। और अब ऑब्वियसली क्या पॉलिटिकल गेम है इसके पीछे या कुछ और है, ऑब्वियसली जांच के बाद ही साफ होगा। मैं चाहता हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें, बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस ठग के बारे में। धन्यवाद।